हाय किड्स, आप सबका इंतज़ार खत्म। आपकी कहानी दीदी हाजिर है एक नई और मज़ेदार कहानी के साथ। कहानी का नाम है झूठा विश्वास। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार एक नगर में एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था देवनारायण। वे घर घर में जाकर विभिन्न प्रकार के पूजा पाठ कराया करते थे। इसके बदले में लोग उन्हें फल, मिठाई, कपड़े और पैसे दान में देते थे। इसी तरह बहुत दिन निकल गए। धीरे धीरे करके ब्राह्मण ने काफी सारा धन इकट्ठा कर लिया। वैसे तो उन्हें कोई कष्ट नहीं था, पर अगर कोई दिक्कत थी तो वह यह कि वह उस धन को लेकर किसी पर विश्वास नहीं करते थे और इस वजह से उस धन की पोटली को वह हमेशा अपने साथ रखते थे। अशोक नामक एक चोर ने उस ब्राह्मण देवनारायण को हमेशा एक पोटली अपने साथ लिए देखकर सोचा कि यह पोटली बहुत ही कीमती या मूल्यवान मालूम होती है। मुझे इसे जरूर चुराना चाहिए। क्या पता इसके बाद मुझे कोई चोरी ही ना करनी पड़े और मेरी सारी जिंदगी मैं आराम से बैठकर काट सकूं। बस फिर क्या था, चोर ने मन ही मन चोरी की पूरी योजना बनाई कि वह पहले तो पंडित जी का विश्वास जीतेगा और फिर धोखे से उनकी पोटली चुरा लेगा। यह सोचकर वह अगले ही दिन ब्राह्मण के पास गया और जाकर ब्राह्मण से बोला, ब्राह्मण महाराज, आपको मेरा प्रणाम। मैं अनाथ हूँ, कृपया मुझे शिष्य स्वीकार करें। मैं पूरी जिंदगी आपकी सेवा करूँगा और अपनी जिंदगी आपके चरणों में निकालना चाहता हूँ। आप तो बहुत विद्वान हैं, आपके साथ रहकर मुझे भी थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। ब्राह्मण ने अपनी तारीफ से खुश होकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें शिष्य बनाता हूँ, पर एक शर्त है, तुम मेरी पोटली को हाथ भी नहीं लगाओगे। इस प्रकार अशोक ब्राह्मण के साथ स्वामी भक्त शिष्य की तरह रहने लगा। एक दिन किसी पुराने शिष्य का निमंत्रण पाकर दोनों उसके घर पहुंचे। वहां कमरे में एक सोने की मोहर पड़ी हुई मिली। अशोक ने ब्राह्मण का विश्वास जीतने के लिए कहा, गुरुजी, क्षमा करें, यह मोहर तो हमारी नहीं है, हमें इसे दे देना चाहिए। अशोक की ईमानदारी से ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हो गए और मन ही मन सोचने लगे, यह तो बड़ा ईमानदार व्यक्ति है, अब मुझे कोई डर नहीं, ये मेरा धन नहीं चुराएगा। वापस लौटते समय रास्ते में एक नदी पड़ी। ब्राह्मण ने नहाने की इच्छा जताते हुए अशोक से कहा, पुत्र, मैं नहाना चाहता हूँ, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरी गठरी और मेरी पोटली का ध्यान रखोगे? अशोक ने बोला, जी ब्राह्मण महाराज, बिल्कुल रखूंगा, आप आराम से जाएं। फिर क्या था, ब्राह्मण नदी में नहाने चले गए और अशोक ने धन की पोटली उठाई और उसे लेकर वहां से 9-2-11 हो गया। ब्राह्मण जब नहाकर किनारे पर आए तो उनको ना तो अपनी पोटली मिली और ना ही अशोक। पहले तो उन्होंने उसे पुकारा, फिर वह समझ गए कि उन्हें ठगा गया है। उनको उनके बनावटी शिष्य ने धोखा दे दिया। एक अनजान पर विश्वास करने के कारण उन्हें धोखा मिला था और उनकी सारी संपत्ति जा चुकी थी। अब उनके पास अपनी हालत पर अफसोस करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तो बच्चों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें बहुत जल्दी किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ये बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकते हैं कि वह आदमी हमसे जो बोल रहा है वह सच है या झूठ। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल कहानी दीदी को। आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ अगली बार एक नई और प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।